बारिश के कहर से बचाने को पटना नगर निगम की QRT गाड़ियां तत्पर। मानसून का सीजन आते ही पटना वासियों को रोया सिहरने लगता है। उन्हें बीते दिनों की याद आने लगती है कि कैसे पटना के रोड एवं गलियों पर नाव चला करता था। आज पटना नगर निगम मानसून की बारिश के जल जमाव से पटना को निजात दिलाने के लिए QRT टीम का गठन किया और उसके साथ ही QRT टीम के साथ 19 गाड़ियों को भी प्रत्येक वार्ड के लिए रवाना किया। आए हुए हैं सारे लोगों का स्वागत है। सर के द्वारा, सर के मार्गदर्शन में पटना नगर निगम मानसून को लेकर के काफ़ी जो जल जमाव की तैयारी है उसके लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में सर आज हम लोग 75 वार्ड है, 75 वार्ड को हम लोगों ने 19 जोन में बांटा है और 19 जोन में हर जोन में एक हम लोगों ने QRT हम लोगों ने दिया है सर। और इसमें ऑफिसर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑफिसर विभाग के द्वारा जो नियुक्ति उन लोगों को की गई है वो हमारे QRT के इंचार्ज रहेंगे। तो 12 वो ऑफिसर हैं, 7 अतिरिक्त ऑफिसर्स भी हम लोगों ने उन लोगों को भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है सर। इसके साथ ही आज जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो पटना नगर निगम निर्गत करता है वह भी ऑनलाइन उसकी व्यवस्था आज की जा रही है। उसका भी शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज किया जाएगा। इस कार्यक्रम के हेतु आज यहाँ पर उपस्थित पटना नगर निगम की महापौर आदरणीय श्रीमती मैडम सीता साहू जी, यहाँ पर उपस्थित उप महापौर श्री रेशमी चंद्रवंशी जी और हमारे पटना नगर निगम के आयुक्त महोदय, साथ में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यगण, अपने सभी वरिष्ठ। नगर निगम अपने वर्किंग को और स्ट्रेंथन कर रहा है और मैं हमेशा मानता हूं कि हर चीज़ को बेहतर करने का तकनीक के सहारा लेकर हमेशा गुंजाइश रहता है। और पिछले दिनों हम लोगों ने 2-3 समीक्षाएं की। उन समीक्षाओं के दौरान भी कई चीज़ें जो निकल के आई हैं उसको और बेहतर करने का काम नगर निगम कर रहा है। लेकिन मैं नगर आयुक्त महोदय और पूरी टीम से यही कहूँगा, महापौर महोदय और सभी पार्षद महोदय से, कि पटना अब हमारा शहर है और हमें अपना शहर को कैसे सुंदर रखना है इसमें हम सबको टीम वर्क में काम करना है। जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं हम लोग मिलकर उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मैं खुद भी चूँकि पटना से हूँ तो मुझे भी कई चीज़ों की जानकारी, समस्याओं की जानकारी है, लेकिन मेरे अकेले या आपके अकेले प्रयास से नहीं होगा। हम सबको एक टीम के रूप में काम करना हो। क्विक रिस्पांस टीम के जो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी एकदम हम लोग को स्ट्रेंथन भी रखना है और जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द निश्चित रूप से उस प्रकार से दिखे भी, इस पर भी हम लोग को लगातार पूरी तरह से पंचुअल होकर काम करना होगा। नगर निगम ने अपने पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में काफ़ी कुछ नई तकनीक को भी लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, लेकिन अभी भी पटना को और बेहतर शहर बनाने के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती का फेज होता है, वो जल जमाव के समय का, मानसून का समय होता है। और मेरा मानना है कि अभी तो हम लोगों ने पहले से तैयारी फरवरी माह से ही आप कर रहे हैं, फिर भी हर तैयारी में कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि हर दिन हम लोग कुछ न कुछ, और सभी लोगों को ये निर्देश रहे कि वो फील्ड में कम से कम 2 से 3 घंटा समय बिताएं, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं रहेंगे उनको समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। और जहां हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी पूरा सहयोग लीजिए, सम्मानित वार्ड पार्षद हैं, अन्य जो वहां पर क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं उनसे जानकारी लीजिए। कई चीज़ों का जानकारी आपको उसके हिसाब से मिलेगा। क्विक रिस्पांस टीम को जनता भी मैसेज दे और उसका भी रिस्पांस मिले, इसके दृष्टि से भी आप लोगों ने जो डैशबोर्ड और बाकी चीज़ों का किया है वो भी पूरी तरह से संचालित रहे, ताकि आम जनमानस को भी लगे कि मुझे अगर कंप्लेन करना है तो मेरे कंप्लेन का भी पूरा एड्रेस हो रहा है, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इस विषय को और मजबूती से नीचे उतार पाएंगे। तो मेरा मानना है आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। नगर निगम की टीम को मैं बधाई देता हूँ, महापौर से लेकर नगर निगम के आयुक्त महोदय, उनकी पूरी टीम, वार्ड पार्षद लोग को, कि पटना नगर निगम के लोग काफ़ी जागरूक होकर अब चीज़ों को देख रहे हैं।
लेकिन बढ़ी हुई आबादी और समस्याओं को भी कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर एड्रेस करना है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने डैशबोर्ड भी बनाया है, डैशबोर्ड से भी मॉनिटरिंग सिस्टम आप रखेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से ग्राउंड पर भी उतना ही समय बिताना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि हर समय, अभी तक तो लोगों के मन में था कि नगर विकास मंत्री कहीं और है कहीं और है, इस बार तो जनता ना मुझे छोड़ेगी और मैं यहाँ पर हूँ तो आपको भी रात में सोने नहीं दूंगा, आपको भी जगा के रखूँगा, क्योंकि मैं अगर जागूंगा तो आपको भी जगाऊंगा। तो चाहे मेरे पार्षद भाई लोग हों या मेरे नगर निगम के अधिकारी हों, हम लोग दोनों लोग तीनों लोग से यही कहेंगे, हम लोग मिलकर सचेत होकर काम करेंगे। मैं किसी भी परिस्थिति में आपके साथ चलकर काम को समाधान करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। और मेरा मानना है कि नगर निगम ने जिस प्रकार से नाला उड़ाई का काम अभी किया है, पर कहीं कहीं हमको अभी जो समस्याएं नज़र आई, मैंने उस ओर इंगित किया है बैठकों में। और पिछले दिनों मैंने कहा था कि सभी पार्षदों के साथ अंचल वाइज बैठक हो, तो 6 अंचल में उसकी बैठक हुई है। उससे भी जो बातें निकल के आई हैं उनको भी ज़रूर एड्रेस कीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को अगर जितनी जानकारी आप उनसे लेंगे उतना आपको समस्या भी मिलेगा और समाधान का रास्ता भी मिलेगा। गौरतलब है कि पटना में 75 वार्ड हैं और सभी वार्डों में QRT की गाड़ियां घूम घूम कर जल जमाव वाले क्षेत्रों में जाकर तुरंत कार्य का निष्पादन करेगी। आप सभी दाईं ओर मुड़ेंगे। पूरे पटना में 75 वार्ड और इन 75 वार्डों को 19 जोन में बांटा गया एवं हर जोन में एक QRT गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जो उस जोन के अंतर्गत जल जमाव से लोगों को निजात दिलाएगी। शहर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना हमारा शहर है, हमें पटना को कैसे सुंदर रखना है, इसके लिए हम सभी को एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना होगा एवं पटना के सुंदर बनाने में जो भी बाधाएं आएंगी उसे हमें टीम वर्क के रूप में ही प्रयास कर उसे दूर करना होगा। गौरतलब है कि पटना में जल जमाव एक विकट समस्या है।